everyone. Am I audible? Am I visible? Guys, please let me know. Good morning, everyone. I am just waiting for some responses. If I am audible, if I am visible, I'll start the lecture. Okay, hello Pragya, good morning. Hi Karthik. Okay, thank you for your response, Karthik. Chalo, let's start our lecture today. Okay, so very good morning. I know this is your Saturday and Saturday को सुबह सुबह lecture, but still we are very near to our exams now, right? आपका last minute lap, आपके last minute preparations चल रहे होंगे, correct? So many of the students actually requested me कि मैम ग्रामर तो मतलब हो गया है, तो अभी वी वांट सम बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के 3 या 4 क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में, राइट? तो काफ़ी डूएबल है क्रिटिकल रीजनिंग, काफ़ी इजी भी है, ठीक है? तो हम लोग आज क्या करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लाइक प्रिमाइस किसे बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट किसे बोलते हैं, कंक्लूजन, डेफिनेशन ऑफ अजम्पशन, डेफिनेशन ऑफ कंक्लूजन, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड देन व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कलेक्टेड द क्वेश्चंस विच आर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है? सो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के जो भी रेप्लिका है हमने उसको लिए हैं, ठीक है? एंड विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल टुडे, ठीक है? I might be a little less audible. I'm little bit under the weather today, so thank you for your patience. Okay, I'll just apologize in the advance क्योंकि थोड़ी आवाज़ मेरी कम आ रही है. I have got lot of throat infection, ठीक है? So I'm trying as much as I can. Okay, and according to Karan, I guess I am audible. Okay, hi Junaid, good morning. Okay, चलो let's start then. ओके, तो विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक, ठीक है? कि आर्ग्यूमेंट, जुनैद, नो दिस क्लास इज़ नॉट डेली बिकॉज एज आई टोल्ड यू आई हैव बीन अंडर द वेदर सिंस लास्ट 3-4 days. तो वी आर ट्राइंग, आई एम ट्राइंग टू मीट यू वीकली ट्वाइस और थ्राइस, ठीक है? टिल द एग्जाम्स आर ओवर. ओके ओके, सो सबसे पहली बात ना, हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा, राइट? एवरीवन मतलब स्पेशली इज़ इंटरेस्टेड इन दैट कि आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा, राइट? सो सबसे पहले ना तो हमें ये डेफिनेशन हमारे दिमाग से निकालनी है कि आर्ग्यूमेंट मतलब झगड़ा. जब भी हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में हमारा जो भी क्वेश्चन स्टेम होता है, ठीक है, जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्वेश्चन स्टेम या फिर उस गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं. ओके, अब व्हाई डू वी कॉल इट एज आर्ग्यूमेंट? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, राइट? तो हम उसे आर्ग्यूमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ओपिनियन या फिर कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कंट्रोवर्शियल हो सकती है या फिर जिस पे सवाल उठाए जा सकते हैं. ओके, दैट इज़ वाई द क्वेश्चन स्टेम दैट वी गेट इज़ कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंट. सो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में हमें ये बिठा लेना है कि हमारी क्वेश्चन स्टेम, हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड एज एन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी क्वेश्चनड. Since it can be questioned, it can lead to argumentative opinions, it can lead to argumentative conclusions. That is why the question stem is called as an argument. Okay, now every argument has 3 parts. Okay, every argument has 3 parts. Obviously, first is your premise, second is your assumption and third is your conclusion, ठीक है? तो
हमें प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब भी हम आर्ग्यूमेंट देखते हैं या फिर जब भी हम वो क्वेश्चन स्टेम स्टडी करते हैं, तो आर बेसिक प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू बाइफरकेट व्हाट इज़ अ प्रीमाइस एंड व्हाट इज़ अ कंक्लूजन. तो अगर हम लोग बाइफरकेट ही नहीं कर पाए तो हम लोग उसको स्टडी कैसे करेंगे, राइट? सो हम लोग आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू डाइसेक्ट एन आर्ग्यूमेंट. ओके, इज एवरीबडी विथ मी टिल हियर? प्लीज टेल मी, चैट बॉक्स में लिख दो येस और नो, तो आई विल गो हेड. इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज टेल मी. Yes, okay, thank you guys. Now, every argument is going to have three parts. First is your premise, second is your assumption, and third is your conclusion. अब premise मतलब क्या? Okay, whatever given facts are there, जो भी फैक्ट्स आपको दी होंगी उस क्वेश्चन स्टेम में, दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रीमाइस. अब फैक्ट मतलब क्या? आई एट चॉकलेट केक yesterday. फैक्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट. फैक्ट. इलेक्शन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड नेक्स्ट मंथ. फैक्ट. वेरी सिंपल, करेक्ट. सिंपल ट्रूथ्स जो भी डे टू डे लाइफ में होंगे, दोज विल बी कॉल्ड एज योर फैक्ट्स या फिर आपका प्रीमाइस होगा. ठीक है. अब कंक्लूजन. कंक्लूजन मतलब क्या? वॉट एवर इन्फरेंस और वॉट एवर probable consequence of that premise or of that given information will be called as your conclusion. अब जैसे I ate chocolate cake yesterday, so I might get a toothache, right? मैंने बहुत सारा चॉकलेट केक खा लिया, so I will get a toothache. अब अगर मैंने बहुत सारा चॉकलेट खा लिया तो मुझे टूथेक होगा. अब मैंने बहुत सारा चॉकलेट खा लिया, इट्स अ प्रीमाइस, करेक्ट. ये तो इन्फॉर्मेशन है, प्लेन फैक्ट है. अब उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आई एम सेइंग कि मुझे टूथेक होगा. अब और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन दैट आई एट चॉकलेट केक yesterday, whether I am going to get a toothache or not is questionable, right? कोई किसी को लगेगा हो सकता है, किसी को लगेगा नहीं हो सकता है, एंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. वी डोंट नो दैट, बट इट्स अ वेरी व्हाट कैन वी से लॉजिकल डिडक्शन फ्रॉम द गिवन फैक्ट, राइट? अब इतना सारा चॉकलेट केक खाएंगे तो हो सकता है दांत दर्द करे, राइट? तो दैट विल बी योर कंक्लूजन. ठीक है. क्या बोल सकते हो आप लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप जो भी इन्फरेंस ड्रॉ करोगे उसको आप बोलोगे कंक्लूजन. ठीक है. अब ये बीच वाला जो पार्ट है ना, अजम्पशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्रीमाइस प्लस अजम्पशन इक्वल्स टू कंक्लूजन. वेरी सिंपल फॉर्मूला. प्रीमाइस प्लस अजम्पशन इक्वल्स टू कंक्लूजन. अब हाउ? Take the simple argument that I told you that I ate lot of chocolate cake yesterday, I'm going to get a toothache. अब what is the assumption in this? Can you tell me? चैट बॉक्स में लिखो I ate lot of cake yesterday, so I'm going to get a toothache. इसमें एक सिंपल assumption मैंने क्या किया है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखो. Harsh is saying toothache. Okay. Can you elaborate, Harsh, please? I ate lot of chocolate cake yesterday. I'm going to get a toothache. What is the very basic assumption in this? Pain. Okay. इसमें ना एक वेरी बेसिक assumption क्या है पता है, कि जो भी चॉकलेट केक खाएगा उसको टूथेक होगा. आई एम अज्यूमिंग दिस, राइट? इसने चॉकलेट केक खाया, इसको टूथेक होगा. ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, बट मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ईटिंग चॉकलेट केक कॉजेस टूथेक. दिस इज माई वेरी बेसिक अजम्पशन. हाँ, राइट हर्ष, टूथेक माइट और माइट नॉट हैपन, करेक्ट, बट माई अजम्पशन इज eating chocolate cake causes toothache. This is my assumption. I ate chocolate cake yesterday. I am going to have a toothache.
My assumption is eating chocolate cake causes toothache. Very basic assumption, right? ओके चलो हम लोग ना स्मॉल स्मॉल आर्ग्यूमेंट से ही स्टार्ट करेंगे. अब जैसे ये वाली आर्ग्यूमेंट देखो जो मैंने यहाँ पे ली है. जॉन John studies every night so he will pass the exam. ओके अब देखो John studies every night, ये मेरी फैक्ट है तो ये मेरा प्रीमाइस हो गया. He will pass the exam. I am this is my educated inference from the given information, right? It's my educated inference. So I am going to say just give me a minute. So I am going to say this is my conclusion, right? I am going to say this is my conclusion. Now see, premise is John studies every night like I told you, okay? Conclusion is John will pass the exam. Now see the assumption, studying every night guarantees passing an exam. मतलब जो भी रोज़ पढ़ाई करेगा वो एग्ज़ाम में पास हो जाएगा. अगर मैं ये अज्यूम कर रही हूँ तो जॉन तो रोज़ पढ़ रहा है, जो रोज़ पढ़ेगा वो एग्ज़ाम में पास होगा. जॉन रोज़ पढ़ रहा है तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या होगा कि जॉन विल पास द एग्ज़ाम. ब्रेक इट डाउन, ठीक है, ब्रेक इट डाउन. तो व्हाट इज़ माय कंक्लूजन? जॉन विल पास द एग्ज़ाम. अब सी, दिस इज समथिंग द आर्ग्यूमेंट टेक्स फॉर ग्रांटेड बट डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट. देखो मैंने इसको ना सर्कल किया है. क्यों सर्कल किया है? ये ना मेरा इनविजिबल पार्ट है. दिस इज माई इनविजिबल पार्ट. ये मुझे कहीं दिया हुआ नहीं होता है, इसीलिए अजम्पशन फाइंड आउट करना हमें डिफ़िकल्ट जाता है क्योंकि दिया हुआ नहीं है कहीं पे, राइट? तो ये बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट था, ठीक है. नाउ सी, द कंक्लूजन इज व्हाट द आर्ग्यूमेंट इज ट्राइंग टू प्रूव. अब ट्राइंग टू प्रूव क्या? जॉन विल पास द एग्ज़ाम. ये हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये हम किस बेसिस पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? कि वो रोज़ रात को पढ़ता है. इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि जॉन पास करेगा एग्ज़ाम. करेक्ट? वेरी बेसिक थिंग. अब देखो नेक्स्ट, इफ़ द अजम्पशन इज फॉल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ द एग्ज़ाम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट द कंक्लूजन माइट नॉट बी वैलिड. इसको बोलते हैं निगेशन टेस्ट, ठीक है. जब भी आपको अजम्पशन फाइंड आउट करना होता है किसी आर्ग्यूमेंट में तो उसको बोलते हैं निगेशन टेस्ट. आप क्या करो, उस अजम्पशन को निगेट करो. जैसे कि मैंने अजम्पशन क्या लिया था कि जो भी रोज़ पढ़ेगा वो पास हो जाएगा. करेक्ट? अब मैं इस अजम्पशन को निगेट कर देती हूँ. जो भी रोज़ पढ़ेगा वो पास नहीं होगा. मैंने निगेट कर दिया इसको. जो भी रोज़ पढ़ेगा वो पास नहीं होगा. अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो भी रोज़ पढ़ेगा वो पास नहीं होगा तो क्या जॉन पास होगा एग्ज़ाम में? नहीं. तो मेरा कंक्लूजन क्या हो गया? गिर गया. खड़ा था अभी तक, वो किस पे खड़ा था? प्रीमाइस के ऊपर खड़ा था मेरा कंक्लूजन. ठीक है, वेरी सिंपल. माय कंक्लूजन वाज स्टैंडिंग ऑन माय प्रीमाइस. जैसे ही मैं अजम्पशन को निगेट करती हूँ, ये जो सपोर्ट है ना ये टूट जाता है, मेरा कंक्लूजन गिर जाता है. वेरी सिंपल. मेरा कंक्लूजन प्रीमाइस के सर के ऊपर खड़ा है. ओके, माय कंक्लूजन इज स्टैंडिंग ऑन द हेड ऑफ द प्रीमाइस. इफ आई निगेट द अजम्पशन, वो जो सर है ना वो टूट जाएगा और कंक्लूजन गिर जाएगा. मतलब क्या होगा? मेरा कंक्लूजन होल्ड नहीं करेगा. मेरा कंक्लूजन होल्ड नहीं करेगा. वेरी सिंपल. इसको बोलते हैं निगेशन टेस्ट. अगर आपको पता करना है कि ये अजम्पशन है या नहीं तो उस अजम्पशन को निगेट करो. निगेट करने के बाद अगर मेरा कंक्लूजन गिर जाता है इसका मतलब वो अजम्पशन सही है. इट्स कॉल्ड एज निगेशन टेस्ट. डोंट वरी, विल एक्सप्लोर द निगेशन टेस्ट एज वी गो अहेड. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है?
Okay, Tejas is saying basically assumption is to prove conclusion. Yes, Tejas, very good. आपका जो deduction है वो काफ़ी सही है. Conclusion क्या कर रहा है पता है? Assumption की मदद ले रहा है premise के सर के ऊपर खड़े रहने के लिए. अगर मैंने assumption को निकाल दिया तो conclusion की वो मदद निकल जाएगी और conclusion गिर जाएगा. ठीक है, कंक्लूजन assumption की हेल्प, assumption का हाथ पकड़ के खड़ा है. अगर वो हाथ छूट गया तो कंक्लूजन गिर जाएगा. वेरी सिंपल. अगर कंक्लूजन को प्रीमाइस के सर के ऊपर खड़ा रहना है तो उसको assumption का हाथ पकड़े रहना होगा. अगर assumption का हाथ छूट गया तो कंक्लूजन गिर जाएगा. वेरी सिंपल डिडक्शन. इज एवरीवन विथ मी टिल हियर? प्लीज टेल मी, देन विल गो अहेड. Yes, okay. Okay, thank you Tejas, thank you Pragya. चलो let's go ahead. अब देखो, मेरी आर्ग्यूमेंट है eating healthy food leads to good health. Therefore, Sarah who eats only healthy food will never get sick. अब try to identify premise, assumption and final claim. चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो व्हाट इज प्रीमाइस, व्हाट इज assumption एंड व्हाट इज कंक्लूजन. आई एम गोइंग टू वेट, आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम. आप प्रोसेस करो इस आर्ग्यूमेंट को और मुझे इन तीनों पार्ट्स दे दो ये वाले. ओके, फर्स्ट आंसर आ गया है. प्रीमाइस इज ईटिंग हेल्दी फूड लीड्स टू गुड हेल्थ. वेरी गुड हर्ष. सो कैन आई से ईटिंग हेल्दी फूड लीड्स टू गुड हेल्थ इज माई प्रीमाइस. वेरी गुड. ओके, वेरी गुड प्रज्ञा. अब मुझे कंक्लूजन बता दो. व्हाट इज द कंक्लूजन? ओके, तेजस का कंक्लूजन है सारा विल नेवर गेट सिक. वेरी गुड तेजस. सारा विल नेवर गेट सिक इज माई कंक्लूजन. वेरी गुड. इवन दिस इज अ प्रीमाइस. हु ईट्स ओनली हेल्दी फूड. दिस इज P2, दिस इज P1. यहाँ पे दो प्रीमाइस है. स्मॉल इन्फॉर्मेशन के दो चंक्स दिए हैं हमें, तो एक P1 है एक P2 है. एंड सारा विल नेवर गेट सिक इज माई कंक्लूजन. अब सबसे इम्पॉर्टेंट, कंक्लूजन को खड़ा रहना है P1 P2 के सर पे. उसको assumption का हाथ चाहिए, तो आप क्या assumption लोगे अभी इसमें? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तेजस का आंसर आया है one who eats only healthy food will never get sick. Very good Tejas, good job. So my assumption is eating healthy food means you will never get sick. Correct? Sorry, equals to. Eating healthy food equals to never sick. This is my assumption. Okay, this is my assumption. Correct? अब ना I will tell you how to negate it. क्या मुझे कोई बता सकता है इसको negate कैसे करना है, या फिर मैं करके दिखाऊँ आपको negate? मैं करके दिखाऊँ या आप ट्राई करोगे? अगर मैं बोलूँ कि eating healthy food will make you sick, अगर मैं बोलूँ eating healthy food will make you sick,
अगर मैं अजम्पशन को निगेट करूँ, ईटिंग हेल्दी फूड इज गोइंग टू गेट यू सिक, तो क्या मेरा कंक्लूजन खड़ा हो पाएगा? नहीं, गिर जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन तो बोल रहा है विल नेवर गेट सिक, करेक्ट? मैंने अजम्पशन को निगेट कर दिया, ईटिंग हेल्दी फूड विल गेट यू सिक। अगर मैं ये बोलूँगी तो मेरा कंक्लूजन तो गिर जाएगा ना, राइट? इसका मतलब मेरा अजम्पशन सही है, क्योंकि कंक्लूजन गिर गया। कंक्लूजन गिर गया मतलब मेरा अजम्पशन सही है, करेक्ट? आर वी गुड टिल हियर? ये निगेशन सबको समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। ये वाला निगेशन सबको समझ में आ गया? सी, निगेट योर अजम्पशन तो कंक्लूजन गिर जाना चाहिए। इफ दिस इज हैपनिंग मीन्स our assumption is correct. Okay, Tejas, I'll repeat negation again. मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो। If I negate the assumption, after negating, if my conclusion falls down, okay? If after negation of the assumption, अगर मेरा conclusion गिर जाता है, तो मेरा assumption सही है। Simple test. Okay? Tejas, are you with me now? I will demonstrate this for you in the assumption questions. Don't worry. Okay, good. Chalo, let's go ahead. You know why I am telling you negation test? Negation test एक बहुत ही sure shot way है जिससे आप ये टेस्ट कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं, करेक्ट? अगर निगेशन टेस्ट आपकी सही जाती है तो यू विल बी 100% कॉन्फिडेंट कि मेरा आंसर सही है, आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि अजम्पशन में हमेशा हमें डाउट रहता है, क्योंकि अजम्पशन की कोई टेस्ट ही नहीं है, राइट? अजम्पशन की कोई टेस्ट नहीं है, तो दिस इज योर टेस्ट। अगर ये टेस्ट आपका अजम्पशन पास कर लेता है तो इसका मतलब आपका अजम्पशन सही है। डूइंग निगेशन टेस्ट विल एंश्योर दैट यू आर 100% राइट अबाउट योर आंसर, ओके? चलो, लेट्स गो अहेड नाउ। स्टेटमेंट, टू एनहांस प्रोडक्टिविटी our company should implement a work from home policy. CEO of a company tells the HR manager. Assumptions, employees are more productive when working from home. Implementing work from home policies always leads to better efficiency. अब देखो, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ओके, आर कंपनी शुड इम्प्लीमेंट अ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। CEO हमें ये बता रहा है, ठीक है? ओके, तो ये हमारी इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है एंड ये हमारा प्रीमाइस है कि आर कंपनी शुड इम्प्लीमेंट अ वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी। अब अजम्पशन इसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ are more productive when working from home. If this is true, okay, if this is true, that if employees are more productive when working from home, तो हमारी productivity क्या होगी? enhance होगी, right? So then ये assumption काम कर रहा है मेरा, correct? Second देखो, implementing work from home policies always leads टू बेटर एफिशिएंसी। अब ये जो वर्ड है ना, ऑलवेज, ये हमें नहीं पता। कैन वी यू नो से दिस इम्प्लिसिटली फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट? नो। इम्प्लीमेंटिंग वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज ऑलवेज लीड्स टू बेटर एफिशिएंसी, ये हमें नहीं पता, ठीक है? तो एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस कि हमेशा ही मतलब बेटर एफिशिएंसी होगी या नहीं, वी डोंट नो दैट, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी तो एनहांस करनी है, बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है? हमें ऐसा अजम्पशन चाहिए जो प्रैक्टिकल है, जो फिजिबल है, राइट?
तो ये वाला अगर मैं अजम्पशन लूँगी तो ये बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, सो दिस विल नॉट वर्क। तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा फिर, ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट। देखो उन्होंने ही बोला है इम्प्लिसिट। अच्छा प्लीज़ मुझे जल्दी से बता दो इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट क्या होता है। चलो चैट बॉक्स में लिखो, आई वॉन्ट टू सी कि मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो मे बी आपकी क्वेश्चन पढ़ने की स्टाइल भी इम्प्रूव हो जाए। प्लीज़ लेट मी नो कि इम्प्लिसिट मतलब क्या होता है। सजेस्टेड थॉट नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, वेरी गुड हर्ष। इम्प्लिसिट मतलब समथिंग विच इज indicated but not directly expressed। मतलब भी हम क्या बोलेंगे, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट। इज एवरीवन ओके टिल हियर? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इफ़ यू आर ओके देन आई गो अहेड। जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ओके चलो लेट्स गो अहेड देन। डज एनी वन हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ अभी पूछो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम टू सॉल्व। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। चलो लेट्स गो अहेड देन। अभी आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम, आप प्लीज़ मुझे ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करके इसका आंसर दे दो। ई, ओके, ए, संकेत का आंसर ए है। ओके, आई एम गेटिंग वेरिड आंसर्स, ठीक है, टेक सम टाइम। सब लोगों को सॉल्व करने दो। सबका सॉल्व करके हो गया? ओके, वी हैव गॉट वन मोर आंसर। ओके, statement, to reduce traffic congestion the government must increase toll charges during peak hours। ओके, तो मतलब हमें ट्रैफिक कंजेशन अगर कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मस्ट इंक्रीज टोल चार्जेस ड्यूरिंग पीक आवर्स। मतलब पीक आवर्स में अगर आपको कहीं जाना है तो आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, राइट, करेक्ट। और ऐसा करने से गवर्नमेंट को लगता है कि ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अब देखो अजम्पशन, हायर टोल चार्जेस विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स ड्यूरिंग पीक आवर्स। ओके, अब आई लिव इन बैंगलोर, सो बेसिकली इट्स थिंग कि अगर देयर इज इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर, तो अगर आपको उस फ्लाईओवर से जाना है तो आपको टोल भरना पड़ता है, ठीक है। दो रास्ते हैं, आप नीचे से भी जा सकते हो, ऊपर से भी जा सकते हो। इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम द फ्लाई ऑन द फ्लाईओवर,
आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। बिकॉज जो भी सिग्नल्स आते हैं नीचे के, वो आपको सारे सिग्नल्स नहीं लगते, आप क्विकली जा सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं सुबह 6 बजे जा रही हूँ, ओके, अगर मैं सुबह 6 बजे कहीं जा रही हूँ जो नॉर्मल ट्रैफिक का टाइम नहीं है, तो मैं फ्लाईओवर क्यों लूँगी? मैं तो नीचे से चली जाऊँगी, क्योंकि तब तो सिग्नल भी नहीं रहता है, ट्रैफिक भी नहीं रहता है, राइट। बट अगर मैं पीक आवर में जा रही हूँ, जैसे मैं सुबह 10 बजे जा रही हूँ, तो आई हैव टू टेक अ फ्लाईओवर। वाई? क्योंकि नीचे तो बहुत ट्रैफिक रहेगा, तो मुझे फ्लाईओवर ईजी पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू, आई पे द टोल। बट गवर्नमेंट ने अगर ऐसा किया कि अभी तो इसका टोल है 200, अब हम ना 200 से सीधे इसका टोल कर देंगे 800। अगर टोल 200 से सीधा 800 हो रहा है और मुझे अगर रोज़ जाना है, तो मैं क्या करूँगी? मेरा टाइम बदल दूँगी, राइट। आई विल चेंज माई टाइम। तो या तो मैं सुबह 6 बजे जाऊँगी, या तो एकदम 12 बजे जाऊँगी, फिर मैं नीचे से जाऊँगी, फिर मैं ऊपर से नहीं जाऊँगी, राइट। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ओके। अब आपको यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो हायर टोल चार्जेस विल डिस्करेज पीपल फ्रॉम यूजिंग, येस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई टोल्ड यू। एग्जाम्पल में मैं यही करूँगी, राइट, ओके। तो ये तो काफ़ी अंडरस्टूड है। ट्रैफिक कंजेशन अकर्स मेनली बिकॉज टोल चार्जेस आर टू लो। दिस इज़ अ वेरी 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 टेम्पटिंग ऑप्शन, बट इसमें एक बहुत प्रॉब्लमैटिक वर्ड है, मेनली। दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमैटिक वर्ड, ओके। आई वॉन्टेड टू टेल यू, हर्ष, नो, हु सेड बोथ आर इम्प्लिसिट? किसी ने बोथ आर इम्प्लिसिट भी लिखा था या टू इम्प्लिसिट लिखा था? ओके, सो बेसिकली मेनली इस वर्ड की वजह से ये ऑप्शन जा रहा है। क्या ट्रैफिक कंजेशन सिर्फ टोल बहुत कम है इसलिए हो रहा है? नहीं, ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है क्योंकि एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग निकलते हैं, इसलिए ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है। टोल बहुत कम है इसलिए ट्रैफिक कंजेशन होता है? नहीं। तो ये मेनली जो वर्ड है ये गलत जा रहा है, ये मेरे अजम्पशन को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, मेरे प्रीमाइस या कंक्लूजन की तरफ नहीं लेके जा रहा है ये, राइट। हम फिर अलग टेंजेंट में जा रहे हैं। अच्छा, तो कंजेशन मेनली किसके वजह से होता है? टोल की वजह से तो नहीं होता है, तो किसकी वजह से होता है? बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे जाते हैं, उस इसलिए होता है। तो मैं भटक गई ना मेरी आर्ग्यूमेंट से, राइट, मैं भटक गई मेरी आर्ग्यूमेंट से। If I am diverting from my argument, so this will not work. I have to be focused on my argument, so this will not work. So what I will say is only assumption 1 is implicit. Are we good till here? Everyone please tell me, सबको समझ में आ गया? Then I'll go ahead. वेरी गुड। अच्छा, ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है आपके एग्जाम के क्वेश्चंस के, ठीक है। तो पे अटेंशन, मतलब इट्स गोइंग टू हेल्प यू। चलो लेट्स गो अहेड। चलो टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। टेक सम टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, आई हैव गॉट द आंसर्स, आई स्टार्टेड गेटिंग द आंसर्स, ठीक है।
Harsh is confused. Okay, Harsh, no problem. I'll explain it. See, statement: to improve the quality of higher education, the government should make accreditation mandatory for all universities. Mandatory का मतलब होता है compulsory. ओके, मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी. ठीक है, ओके. तो मतलब हमें अगर क्वालिटी एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ानी है तो एक्रेडिटेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी होना चाहिए. ठीक है, ओके. एक्रेडिटेशन एंश्योर्स दैट यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन अ सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड. इफ़ दिस इज़ ट्रू, अगर एक्रेडिटेशन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड अच्छा रहता है तो मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होगी या नहीं होगी. इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट. इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट. ओके, जस्ट गाइज गिव मी अ मिनट. मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है. ओके, सॉरी फॉर द डिले. हाँ, तो अगर एक्रेडिटेशन एंश्योर कर रहा है कि मेरी यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो फिर मेरी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन भी बढ़ेगा. इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट. नाउ many universities currently operate without proper quality checks. अगर अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ प्रॉपर क्वालिटी चेक के बिना ऑपरेट कर रही है तो इसका मतलब उन यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड कम है. अगर उन यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड कम है तो मेरे उस चीज़ का मेरे क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट होगा, राइट. तो ये तो नहीं होना चाहिए. तो सब यूनिवर्सिटीज़ का एक्रेडिटेशन अच्छा होना चाहिए. तो इफ़ मेनी यूनिवर्सिटीज़ ऑपरेट विदाउट प्रॉपर क्वालिटी चेक्स, दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, करेक्ट. दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माई क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन. सो दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लिसिट, दिस इज़ ऑल्सो इम्प्लिसिट. ये तो दोनों इम्प्लिसिट है कि एक्रेडिटेशन अगर अच्छा होगा तो मेरी क्वालिटी बढ़ेगी और अगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बिलो पार ऑपरेट कर रही है तो उसकी वजह से भी मेरी क्वालिटी अफेक्ट होगी, राइट. तो ये तो दोनों अजम्पशन सही है. सो हमें यहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा? बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. ओके, आर वी गुड टिल हियर? अभी क्वेश्चन टाइप चेंज हो रहा है तो अजम्पशन में किसी को कोई डाउट है? फिर नाउ विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप. अजम्पशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? गुड, लेट्स गो अहेड देन. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबको अजम्पशन अभी समझ में आ गया? ओके, चलो लेट्स गो अहेड. ओके, अब देखो क्वेश्चन का टाइप चेंज हो रहा है. लेट्स एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन टाइप फर्स्ट. उन्होंने क्या किया है, हमें एक स्टेटमेंट दिया है दैट शुड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बी रिक्वायर्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ ऑल यूजर्स बिफोर अलाउइंग देम टू क्रिएट एन अकाउंट. ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट्स देखो, येस और नो. येस, identity verification will reduce fake accounts and online scams. No, it will violate people's right to online anonymity and privacy. अब हमें एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट के हमें दो व्हाट लेट्स से दैट दो कंक्लूजन्स या फिर दो आर्ग्यूमेंट्स, दो ओपिनियंस दिए हैं हमें. ठीक है, हमें दो ओपिनियंस दिए हैं. अब हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दो ओपिनियंस आर दीज टू ओपिनियंस और आर्ग्यूमेंट्स directly related to my statement or not. They should be directly related to my statement. Yes होगा तो भी चलेगा, no होगा तो भी चलेगा. It's not about yes or no. Are they directly impacting my statement? If they are impacting my statement, means they are strong arguments. Yes और no की बात नहीं है. बात क्या है? Whether the given arguments are they having
a direct impact on my statement or not? सिंपल. तो येस नो की बात नहीं है, ठीक है. अब देखो, अगर should social media platforms be required to verify the identity of all users before allowing them to create an account? अगर हमने ये किया तो क्या होगा? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन विल रिड्यूस फेक अकाउंट्स. बात तो सही है, राइट? फेक अकाउंट्स अगर कम होंगे तो फिर ऑनलाइन स्कैम भी कम होगा, करेक्ट? अभी आपको पता है वो न्यू स्कैम इज़ लाइक दिस कि दे विल कॉल यू फ्रॉम फेडेक्स एंड दे टेल यू कि आपका कुरियर आया है एंड आपका कुरियर फंस गया है एंड आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे. तो जिसने भी वो अकाउंट बनाया है, अगर उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तो पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए आसानी होगी, राइट? तो ऑनलाइन स्कैम कम हो जाएंगे. तो येस, दिस इज डायरेक्टली गोइंग टू इम्पैक्ट माय स्टेटमेंट, राइट? It's a very strong argument in the favor. Okay, it's a very strong argument in favor of my statement. Now, no, it will violate people's right to online anonymity and privacy. बात तो ये भी सही है. For example, ऐसे करो कि I am a working professional और मुझे कोई एक एग्ज़ाम दे के उस एग्ज़ाम में पास करके मुझे मेरा करियर आगे बढ़ाना है, बट मुझे बात किसी को पता नहीं चलने देनी है बिकॉज आई हैव अ फियर ऑफ फेलियर. तो मैं क्या करूँगी? मैं अलग अकाउंट या फिर अलग आइडेंटिटी बना के वो कोर्स से पढ़ाई करूँगी, एग्ज़ाम दूँगी, राइट? अब आई वॉन्ट टू रिमेन अनोनिमस, बट अगर मुझे आइडेंटिटी मेरी वेरीफाई करनी पड़ेगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मेरी अनोनिमिटी चली जाएगी. या फिर अनदर गुड एग्जाम्पल, मुझे चैरिटी करनी है बट मुझे अनोनिमस चैरिटी करनी है और अगर मुझे मेरा अकाउंट वेरीफाई करना पड़ रहा है तो मेरी तो अनोनिमिटी और प्राइवेसी चली गई ना, राइट? तो बात तो ये भी सही है कि हमें प्राइवेसी चाहिए है तो वो प्राइवेसी हमें मिलेगी नहीं. तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, करेक्ट? तो हम लोग क्या बोलेंगे? बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग. अब इसमें हमें क्या चेक करना है? तो हमें चेक ये करना है कि ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स क्या मेरे स्टेटमेंट में इम्पैक्ट कर रहे हैं. पॉजिटिवली इम्पैक्ट करो या नेगेटिवली इम्पैक्ट करो, दैट डजेंट मैटर. आर दे इम्पैक्टिंग, आर दे डायरेक्टली रिलेटेड टू माई स्टेटमेंट? If they are directly impacting and if they are directly related to my statement, means the argument is strong. आपको क्या चेक करना है वो समझ में आ गया सबको? ओके, लेट्स गो अहेड. अब ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर. ओके, आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं. गुड. ओके, वेरी गुड. देखो, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज AI बेस्ड टूल्स लाइक ChatGPT फॉर देयर स्कूल असाइनमेंट्स? काफ़ी अच्छा टॉपिक है यार. हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ था भी नहीं, राइट? सो हम लोग दोनों सब कुछ बिना ChatGPT के ही किया है. आप लोग यूज़ करते हो ChatGPT? यू गाइज यूज़ इट फॉर योर स्टडीज़? People like me are still little bit technologically challenged, I guess. Okay, we are very old school and conventional about studying because currently, yes, okay, Harsh is using. Okay, it's still feels like cheating. अगर ChatGPT यूज़ कर रहा है ना, I don't know why it feels like cheating. MBA में तो वही करना पड़ेगा. संकेत is saying, okay, Tejas is saying it's very helpful. Okay, I don't know, might be technologically challenged or let's say I'm very old school about it, but I still rely on Google या फिर documents या फिर books and all these things. Okay, चलो let's go ahead.
So arguments. Yes, AI tools can help students understand concepts better and improve their learning. हाँ यार, बात तो सही है. Like Harsh is saying, Tejas is saying, right? उनकी learning improve हो रही है AI use करने की वजह से. तो allow करना चाहिए. Directly related to my statement and has a direct impact also on my statement, right? Okay. Next. No. Relying on AI for assignments will reduce students' ability to think critically and independently. I am in favor of this. I am strongly in favor of second argument. That आप independently think करने की कोशिश नहीं करते हो, आप critically उसको analyze नहीं करते हो. So I highly favor this. So this also has a direct impact on my statement. It's very directly related to my statement. So I will say both 1 and 2 are strong. Are we good till here? Let's go ahead. Okay, strengthen weaken है. Okay, उसके पहले ना strengthen weaken के पहले मुझे please ये बता दो कि do you guys know what is the concept of strengthening and weakening? If no, क्या आपको कोई confusion है in strengthen आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कैसे करते हैं या फिर आर्ग्यूमेंट को वीकन कैसे करते हैं? तो मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. तो प्लीज़ लेट मी नो दिस. What are your views on strengthening and weakening? Let me know this. Okay, you want me to give you some basic tips? Okay. Okay, Harsh will do that also. पहले मैं थोड़े से आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, ठीक है? स्ट्रेंथन वर्सेस वीकन, ठीक है? अब स्ट्रेंथन अगर किसी आर्ग्यूमेंट को हमें करना है तो वो जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट ने क्या करना चाहिए? तो उस स्टेटमेंट ने मुझे क्रेडिबल एविडेंस टू सपोर्ट द स्टेटमेंट. पहली चीज़ मुझे ये देनी चाहिए कि दैट स्टेटमेंट शुड गिव मी credible evidence to support the statement or let's say my argument. Okay, correct. सेकेंड चीज़ उसने मुझे ये देनी चाहिए कि it should give me a positive consequence of the argument. It should give me a positive consequence of the argument and it should highlight the logical reasoning of the argument. Okay? सबसे पहली चीज़ तो उस स्टेटमेंट ने मुझे एक क्रेडिबल एविडेंस देना चाहिए कि माय आर्ग्यूमेंट इज़ करेक्ट. सेकेंड चीज़ उसने मुझे एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट देना चाहिए. एंड थर्ड, दैट स्टेटमेंट शुड हाईलाइट द लॉजिकल रीजनिंग. इट शुड हाईलाइट द लॉजिकल रीजनिंग. 3 चीज़ें उसने करनी चाहिए. अब ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट उल्टा होगा वीकन में, राइट? वीकन में it should show contradictory evidence. Correct? It should show contradictory evidence. It should show negative consequence. Correct? And it should raise logical flaw in the
argument. Please write this down. Please ये लिख लो. It's very important. How to strengthen, how to weaken. Okay? Please ये लिख लो. Then I'll go ahead. Tell me when you are done. Then I'll go ahead. Done? Okay. Thank you, Tejas. Let's go ahead. Now, many believe fast food should be heavily taxed to discourage unhealthy eating, while others argue such a tax unfairly targets low income groups. Okay. अब many believe that fast food should be taxed heavily to discourage unhealthy eating, while others argue such a tax unfairly targets low income groups. तो हमें यहाँ पे दो ओपिनियंस दिए हैं. ओपिनियन 1 हेवीली टैक्स करो, ओपिनियन 2 अगर हेवीली टैक्स करोगे तो लो इनकम ग्रुप टारगेट होंगे, राइट? ओपिनियन 1 tax heavily to reduce unhealthy eating, right? Opinion 2 is if tax increases, it would be a problem for low income group. Are we good till here? अब देखो हमारे दो स्टेटमेंट्स. Taxing fast food will significantly reduce obesity rates and improve public health. अच्छा, तो taxing heavily reduce unhealthy eating, correct? और इससे क्या होगा? Reduce obesity. Okay, so this statement is giving me positive consequence, right? Positive consequence. Okay. ठीक है. And it's supporting my logic. It is supporting my logic, right? ठीक है. अब second, a high tax on fast food will generate revenue without affecting consumption patterns. Please read it properly once again. A high tax on fast food will generate revenue without affecting consumption patterns. If this is true, तो ये मेरा negative evidence है, right? And it's a flaw in my logic. मेरा लॉजिक क्या है कि अगर लोगों को ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे तो लोग अनहेल्दी फूड नहीं खाएंगे. ये मेरा लॉजिक है. बट ये तो फ्लॉ निकाल रहा है उस लॉजिक में. ये तो बोल रहा है कि आप कितना भी रेवेन्यू बढ़ा दो, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं होने वाले हैं. तो अगर लोगों के कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं हो रहे तो ये तो फ्लॉ है ना मेरे लॉजिक में. और ये एक नेगेटिव एविडेंस है. ये एविडेंस मेरे लॉजिक के खिलाफ जा रहा है, करेक्ट? ये एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है और ये मेरे लॉजिक को सपोर्ट कर रहा है. ये मेरे लॉजिक में फ्लॉ निकाल रहा है और एक नेगेटिव एविडेंस है, करेक्ट? तो कैन आई से दैट वन स्ट्रेंथन्स व्हाइल टू वीकन्स? क्या ये सबको समझ में आ गया? प्लीज टेल मी. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस? देन आई विल गो अहेड. हाउ टू फाइंड आउट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग स्टेटमेंट्स? इज एवरीवन गुड टिल हियर? Okay.
Okay, thank you Tejas, thank you Sanket. Let's go ahead. Can you give a brief one more time please? Okay हर्ष, वो brief मतलब जो first वाला मैंने दिया था ये वाला? Are you talking about this हर्ष? No, आपको question समझना है. This वाला? This? Are you talking about this? In the question, okay. See, taxing fast food will significantly reduce obesity rates and improve public health. This is positive logic for my argument. Yes or no, Harsh? Do you agree with this? This statement is supporting my logic. It's positive for my logic. Yes or no? Yes, very good. अब दूसरा consequence देखो, अगर टैक्सिंग फास्ट फूड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ओबेसिटी और इम्प्रूव हेल्थ हो रहा है तो इजंट इट अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर मी? क्या ये मेरा पॉजिटिव रिजल्ट है? यस. तो इसका मतलब गो बैक नाउ, मेरा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मुझे मिल गया और हाईलाइट लॉजिकल रीजनिंग, मेरा लॉजिकल रीजनिंग भी मुझे मिल गया, मेरा लॉजिकल रीजनिंग ने भी हाईलाइट कर दिया, मुझे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी मिल गया. तो ये वाला तो फिर क्या कर रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है. यहाँ तक समझ में आ गया हर्ष आपको? ठीक है. अब दूसरा वाला देखो, हाई टैक्स ऑन फास्ट फूड विल जेनरेट रेवेन्यू विदाउट अफेक्टिंग कंजम्पशन पैटर्न. तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? टैक्स तो बढ़ेगा, ठीक है, बट कंजम्पशन सेम रहेगा. कंजम्पशन सेम रहेगा. तो मेरा लॉजिक क्या है? टैक्स बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होना चाहिए ना, बट ये तो हो नहीं रहा है यहाँ पे. तो ये क्या है? मेरे लॉजिक में फ्लॉ है. डू यू अग्री टिल हियर? हाँ, तो सेकेंड स्टेटमेंट मेरे लॉजिक को ही अटैक कर रहा है, मेरे लॉजिक को ही झुठला दे रहा है वो, राइट? दैट इज वाई दिस इज वीकनिंग इट. This is weakening it. It's a negative evidence for me. It's a negative evidence. अगर ये सही है तो it's a negative evidence, right? That is why. चलो, solve this question now, everyone. Okay. ओके, सूर्यांश का आंसर आ गया है, हर्ष का आंसर आ गया है. ओके, चलो बाकी लोग भी आंसर दे दो जल्दी से, देन विल गो अहेड. संकेत का भी आंसर आ गया है, तेजस का भी आ गया. ओके, वेरी गुड गाइज. ओके, अब देखो, some argue that allowing performance enhancing drugs, that is PEDs, in sports would level the playing field, while others say it would destroy fair competition and endanger athletes' health. ठीक है, तो others say it would destroy fair competition and endanger athletes' health. ठीक है, तो legalizing PEDs ensures fairer competition since all athletes would have equal access. Okay,
अगर मैं ये बोलती हूँ कि लीगलाइजिंग विल एंश्योर फेयर कॉम्पिटिशन, बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि इट वुड डिस्ट्रॉय फेयर कॉम्पिटिशन, राइट? करेक्ट? सो इफ आई से दिस is giving me a negative consequence and it's taking out a flaw, right? It's taking out a flaw. So this is weakening. Allowing PEDs would compromise the integrity of sports and encourage doping abuse. It would destroy fair competition and endanger athletes' health. Correct? It's a positive and it supports my logic. Correct? So 1 is weakening, 2 is strengthening. So what should be the answer? 2 strengthens while 1 weakens. Are we good till here? Let's go ahead. This was a very easy one. Let's go ahead. Now, solve this question and let me know the answer. This is the last question for today. Then I'll give you some tips. We'll plan for the next lecture. Okay? Solve this question and let me know. Okay. A. Okay. Abhi, you guys have told me the answers. Now you guys please tell me the explanations also. आप भी मुझे एक्सप्लेनेशन भी बताओ तो मुझे पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है. ओके, प्लीज़ राइट डाउन द एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो, तो आई विल गेट टू नो. B आंसर्स आए हैं, राइट? ओके, सो टेल मी, आपको क्यों लगता है B है या फिर क्यों लगता है A है? Argument 1 supports the case for life imprisonment, addressing concerns about wrongful executions. Okay, Harsh, very good. What about 2? As a stronger deterrent. Okay, that is why you feel both the arguments are strengthening it. Okay. What about others? जिन लोगों ने B लिखा है, हर्ष का A था तो he gave me the explanation. What about B? जिसको लगता है B आंसर है, please tell me, आपको क्यों ऐसा लगता है कि one is strengthening and 2 is weakening? See, others. Okay, so Sanket, you also feel that both the arguments are strengthening? Sanket's answer is also A. Okay.
others believe capital punishment is necessary for justice and deterrence. What Harsh gave is the perfect explanation, that this will ensure that people are not wrongfully convicted, and this will ensure that people are afraid of the punishment. So both 1 and 2 strengthen. This is correct. Okay, both 1 and 2 strengthen. Now let's go back to जो हमने यहाँ पे किया था strengthen में. ठीक है, ये प्लीज जिसने भी लिखा नहीं होगा लिख लो. ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस टुडे कि आज हमने क्या क्या किया. आज हमने अजम्पशन वाले क्वेश्चंस किए, आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस किए, एंड स्ट्रेंथन एंड वीकन वाले क्वेश्चंस किए. These 3 types we have covered today. Now next session that I am planning to cover is course of action. Okay, course of action, then supporting statements. Okay, supporting statements. These 2 I am planning to cover the next time. Course of action and supporting statements. These 2 I am planning to cover for the next time, and I will also try to bring some new question types. Okay, अगर कुछ रह गए होंगे तो वो नए question types भी हम लोग लेंगे. Ma'am, can you tell us eliminate options? Okay, so संकेत, आप किसके बारे में elimination की बात कर रहे हो? Like you asking for RC or you're asking for CR? अच्छा देखो, CR हो या RC हो, नेवर, ऑलवेज, completely, absolutely, certainly, all these are very extreme words. ठीक है, all these are extremely what do you say, even extremely, all these are very strong words. Okay, and these are strong in CR also, and this applies for RCs also. Okay, this applies for RCs also. बहुत एक्सट्रीम कहीं नहीं जाना है हमको. ठीक है. CR में ना एक और चीज़ याद रखना, जो भी एक्शंस होंगी या जो भी स्टेटमेंट्स होंगे ना, वो हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग की तरफ नहीं जाने चाहिए. जैसे इसको तो कम्प्लीटली बैन कर दो, नहीं, या फिर इसको तो बिना सोचे समझे इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं. तो जो भी एक्शन आप मतलब जो भी एक्शन या स्टेटमेंट्स होगा वो रियल टाइम में पॉसिबल होना चाहिए. ये भी आपको याद रखना है. इट शुड बी रिलेटेबल इन रियल टाइम. रियल टाइम में वो पॉसिबल होना चाहिए. एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स. हैव आई आंसर्ड यू संकेत? Okay, have I answered you, Sanket? Please let me know. Okay, so this is it for today. Okay guys, now we'll meet next time, and I am going to cover the remaining topics that I told you, that is course of action, supporting statements, and we'll solve some advanced level critical reasoning questions also. Okay, so till then have a nice weekend. अच्छे से पढ़ाई करो. Okay, take care, bye bye.